डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में डिफरेंट कोड्स जो यूज़ किए जाते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ मुख्यतः 3 तरह के कोड यूज़ किए जाते हैं, BCD, XS3 और ग्रे कोड। BCD जैसा इसका नाम है, बाइनरी कोडेड डेसिमल। सबसे पहले हम लेते हैं BCD। BCD का फुल फॉर्म है बाइनरी कोडेड डेसिमल। बहुत सिंपल है, इसमें सिर्फ जितने भी डिजिट हैं, जितने भी डेसिमल हैं, उनको डायरेक्टली बाइनरी में कोड किया जाता है। बाइनरी कोडेड डेसिमल याद रखने के लिए याद रखिए, डेसिमल को डायरेक्टली बाइनरी में कोड किया जाता है। तो यदि आपके पास कोई नंबर है, सपोज 5, तो 5 नंबर यदि है तो 5 का बाइनरी क्या होता है, आप पहले पढ़ चुके हैं, पहले देख चुके हैं। 5 का बाइनरी होता है 0 1 0 1। तो 5 को आप यदि BCD में लिखना चाहेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 1 0 1। यदि 2 डिजिट का नंबर है तो क्या होगा, 2 डिजिट का नंबर है सपोज 1 और 5। अब क्या होगा, चूँकि हमें ईच डिजिट को बाइनरी में कोड करना है, इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, 1 को अलग कोड करना पड़ेगा और 5 को अलग कोड करना पड़ेगा। तो 1 का कोड होता है 0 0 0 1 और 5 का होता है 0 1 0 1। तो 15 का क्या हो जाएगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 0 1 0 1। ये आपका हो गया 15 का BCD कोड। याद रखिए, जो भी डेसिमल है उसका डायरेक्ट बाइनरी में कोड किया जाता है, तो जो नंबर आता है वो BCD होता है। एक और चीज़ इसमें याद रखने वाली बात है कि सभी नंबर को 4 बिट के कॉम्बिनेशन में ही कोड करना होता है। और आप जैसे ये 0 0 0 1 और 0 1 0 1 है, तो आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते कि लेफ़्ट साइड के जो जीरोज़ हैं उनको आप हटा दिए और आपने इसको 0 1 0 1 नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, इसको हमेशा 4 बिट के ही कॉम्बिनेशन में लिखना होता है, तब ये होता है प्रॉपर BCD कोड। तो इस तरह से क्या होगा आपका, यदि आपके पास नंबर है, सिंगल डिजिट नंबर है, तो वो तो डायरेक्टली बाइनरी में कोड हो जाएगा। लेकिन यदि 2 डिजिट नंबर है तो उसके लिए दोनों नंबर को अलग अलग बाइनरी में कोड करना होता है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो बाइनरी नंबर है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, बाइनरी में 0 के लिए जो नंबर्स हैं 9 तक वही नंबर BCD में भी सेम होंगे। चूँकि 9 के बाद 10 के लिए बाइनरी नंबर होता है 1 0 1 0, लेकिन चूँकि 10 जो है वो 2 डिजिट नंबर है, इसलिए इसका BCD 2 बिट के या 4 बिट के ग्रुप में प्रेजेंट किया जाएगा, 1 के लिए और 0 के लिए। तो जितने भी 2 डिजिट या उससे हायर डिजिट के नंबर्स हैं, उनके लिए सारे नंबर को अलग अलग बाइनरी में कोड किया जाता है। तो जैसे आपके पास एक और नंबर ले लेते हैं, सपोज हम 63, तो 63 का BCD कोड क्या होगा, 63 के लिए आपको 6 के लिए लिखना पड़ेगा, 6 के लिए हो जाएगा 0 1 1 0 और 3 के लिए हो जाएगा 0 0 1 0। तो 63 के लिए क्या लिख सकते हैं आप, 0 1 1 0 0 0 1 1। ये 63 का BCD कोड होगा। चूँकि बाइनरी में 9 के बाद 10 को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 0 1 0, 11 को 1 0 1 1 1 एंड सो ऑन आता है, यहाँ तक पूरा 15 तक। यहाँ पे आप 14 15 भी लिख सकते हैं और ये आपको ये लिखना है। तो आप देख सकते हैं कि जो 10 के लिए यूज़ किया जा रहा है 1 0 1 0, ये तो कभी BCD में आएगा ही नहीं। इसका मतलब क्या है, 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1। मैं यहाँ पे फिर से लिख ही देती हूँ, 1 1 1 0 एंड 1 1 1 1। ये जो 6 ग्रुप्स हैं ये BCD में कभी नहीं आएंगे। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 और 1 1 1 1, ये 6 नंबर के जो ग्रुप हैं वो BCD में कभी नहीं आएंगे, और यदि वो आते हैं तो वो BCD नंबर नहीं होगा या इनवैलिड BCD नंबर होगा। तो याद रखिए, BCD में ये 6 नंबर इनवैलिड होते हैं। ये हुआ आपका BCD कोड। याद रखिए, डायरेक्ट किसी भी डेसिमल को बाइनरी में कोड करना होता है।
नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एक्सेस 3 कोड, और ये भी याद रखना है कि सारे नंबर को 4 बिट के ग्रुप में ही रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक्सेस 3 के बारे में। एक्सेस 3 कोड, एक्सेस 3 कोड क्या होता है? वेरी सिंपल, किसी भी नंबर में 3 बढ़ा देना, 3 एक्सेस कर देना। तो यदि आपको कोई नंबर का एक्सेस 3 निकालना है, कोई भी डेसिमल नंबर का, तो आप उसको क्या करेंगे, एज इट इज़ BCD में कन्वर्ट करेंगे और उसमें 3 जोड़ देंगे। यदि 2 डिजिट का है तो दोनों में इंडिविजुअल 3 जोड़ना होता है, याद रखिए इस चीज़ को। तो सबसे पहले हम सिंगल डिजिट का लेते हैं, सपोज 2, एक कोई डेसिमल नंबर है 2, तो यदि आपको उसका एक्सेस 3 कोड निकालना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसका BCD निकालेंगे। BCD क्या होता है? 0 0 1 0, और उसका एक्सेस 3 निकालने के लिए क्या करेंगे, +3 ऐड करेंगे। +3 ऐड करने से क्या हो जाएगा, एक्सेस 3 में यहाँ पे आप ऐड करेंगे 1 1, तो क्या हो जाएगा, 0 और 1 1 1 1 0 विथ ए कैरी 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और 0। तो ये नंबर हुआ 2 का एक्सेस 3 कोड, एक्सेस 3 कोड। ठीक, नाउ यदि आप 2 डिजिट का लेते हैं, सपोज 1 और 2, 2 डिजिट हैं, 2 डेसिमल डिजिट, तो आपको इसमें क्या करेगा, दोनों को पहले BCD में कन्वर्ट करना पड़ेगा और दोनों में इंडिविजुअल 3 ऐड करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 का आपका हो जाएगा 0 0 0 1 और 2 का हो जाएगा 0 0 1 0। याद रखिए हमको हर बीट के लिए 4 बिट का ही ग्रुप लेना है। ठीक, अब आपने इसको एक्सेस 3 में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे आप करेंगे +1 1 और यहाँ पे भी करेंगे +1 1, तो ये हो जाएगा 1 1 1 0 विथ ए कैरी 1, यहाँ पे हो जाएगा 1, ये 0, यहाँ पे भी 1 1 0 विथ ए कैरी 1 1 1 0 विथ ए कैरी 1 1 एंड 0। तो 12 का एक्सेस 3 कोड क्या हुआ, ये पूरा 12 का एक्सेस 3 क्या हुआ, 0 1 0 0 0 1 0 1, ये हुआ नंबर 12 का एक्सेस 3। यदि आपको दूसरा एक नंबर लेना है, सपोज 63 का यदि आपको निकालना है एक्सेस 3, तो आप क्या करेंगे, 6 को पहले कन्वर्ट कर देंगे। तो 6 का कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 1 1 0 और 3 हो जाएगा 0 0 1 1, और इसमें आप जोड़ देंगे 1 1 इंडिविजुअल 1 1, तो आपका ये हो गया 1 0 0 और कैरी जाके 1। उसी तरह इसमें जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 1 0 विथ ए कैरी 1 1 1 0 विथ ए कैरी 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और एक कैरी गया 1 1 एंड 0। तो 63 का एक्सेस 3 क्या हो जाएगा, 1 0 0 1 0 1 1 0, ये हुआ एक्सेस 3। याद रखिए एक्सेस 3 में हम पहले BCD में कन्वर्ट करते हैं और जितने भी डिजिट्स हैं उनमें 3 ऐड कर देते हैं, बाइनरी 3 को ऐड करते जाते हैं, दैट इज एक्सेस 3। नेक्स्ट आता है ग्रे कोड, वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रे कोड। ग्रे कोड क्या होता है, ग्रे इसके नाम फ्रैंक ग्रे ने इसको निकाला था, इसलिए इसका नाम ग्रे कोड पड़ा। ग्रे कोड की बहुत सारी खासियत है। पहला ये होता है कि इस बिट में इसमें, अच्छा एक चीज़ हम यहाँ पे भूल गए, एक्सेस 3 में भी स्टार्टिंग के 3 डिजिट, मतलब जो आप देख रहे हैं कि 0 है यदि नंबर, तो 0 में भी हमने 3 जोड़ दिया, तो वो पहला नंबर क्या बनेगा आपका 0 0 1 1। दूसरा नंबर क्या बनेगा, यदि 1 के लिए लिखेंगे 1 में आपने 3 जोड़ दिया, मतलब उसका बाइनरी क्या हो जाएगा 0 1 0 0। तो इसमें क्या हुआ, एक्सेस 3 में भी स्टार्टिंग के 3 बिट्स, मतलब कौन कौन से 0 0 0 0 0 0 0 1 और 0 0 1 0, और लास्ट के 3 कौन कौन से 1 1 0 1 1 1 1 0 और 1 1 1 1, ये कभी भी नहीं आएंगे, ये कभी भी नहीं आएंगे। इसलिए ये जो बिट्स हैं, ये जो ग्रुप है 6 ग्रुप का जो नंबर्स हैं, ये
एक्सेस 3 में अलाउड नहीं है या इनवैलिड हैं। नेक्स्ट है ग्रे कोड। ग्रे कोड एक फ्रैंक ग्रे नाम के वैज्ञानिक ने इसको इन्वेंट किया था, इसलिए इसके नाम पे ग्रे कोड पड़ा। इसको और क्या कहते हैं, दूसरा कहते हैं रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड, RBC। रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड भी कहते हैं क्योंकि ये अपने नंबर को रिफ्लेक्ट करता है। इसको और क्या कहते हैं, यूनिट डिस्टेंस कोड। यूनिट डिस्टेंस कोड। यूनिट डिस्टेंस का क्या मतलब है, यूनिट डिस्टेंस का मतलब है कि दो सक्सेसिव डिजिट के नंबर पे एक ही बिट का अंतर होना चाहिए। इसके लिए एग्जांपल हम देख सकते हैं। बाइनरी में क्या होता है, बाइनरी 00 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 0000, 1 को होता है 0001। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने बिट का अंतर है, ये 0 हो गया 1 और बाकी 0 एज इट इज़ हैं। इसका मतलब सिर्फ एक चेंज हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ 0010, इसका मतलब ये 1 हो गया 0, ये 0 हो गया 1। यहाँ पे मतलब कितने चेंजेस हुए, 2 चेंज। उसी तरह और आगे बढ़े तो 0011 और नेक्स्ट नंबर है 0100, तो ये वो हो गया 1 से 0, ये हो गया 1 से 0 और ये 0 से 1 हुआ। मतलब टोटल कितने चेंजेस हुए, 3 चेंज हुए। तो यहाँ पे जो सभी नंबर के बीच में कुछ भी अंतर हो सकता है, कोई 1 से डिफरेंस हो सकता है, कोई 2 से, कोई 3 से और एंड सो ऑन। जबकि ग्रे कोड की खासियत होती है कि इसके हर नंबर के बीच में केवल एक ही बिट का अंतर होता है। ये हमने लिखा है, ये हम अभी निकालना देखेंगे, लेकिन हम यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रॉपर्टी को। पहला नंबर है 0000, नेक्स्ट नंबर है 0001, तो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, सिर्फ LSB यहाँ पे चेंज हुआ है। नेक्स्ट क्या है 0001 है, यहाँ पे क्या हुआ, ये 1 एज इट इज़, यहाँ ये 0 से 1 हुआ, केवल एक बिट का अंतर। फिर नेक्स्ट बिट लिया हमने, तो ये क्या है 0010, ये 1 हो गया आपका 0 और बाकी जो नंबर है एज इट इज़। तो इसमें फिर कितना चेंजेस हुआ, केवल एक बिट का। और कहीं पे भी आप देखेंगे 1101 और 1100, 1101, तो इसमें कितने अंतर हुए, यहाँ पे हुआ 0 से 1 और बाकी जो डिजिट्स हैं वो सेम हैं। इसका मतलब आप कहीं पे भी देख सकते हैं किसी भी दो सक्सेसिव नंबर के बीच में केवल एक बिट का अंतर होता है। इसको कहते हैं यूनिट डिस्टेंस कोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। नेक्स्ट, इस कोड में सबसे कम एरर होती है। जब भी डाटा ट्रांसमिशन होता है या ऑपरेशंस किए जाते हैं, इसमें सबसे कम एरर होता है, इसलिए इसको कहते हैं मिनिमम एरर कोड। क्या कहते हैं, मिनिमम एरर कोड। इसका एक और नाम है, इसको कहते हैं साइक्लिक कोड। साइक्लिक कोड, और ये अनवेटेड कोड भी होता है। अनवेटेड कोड, अनवेटेड क्या होता है, वेटेड और अनवेटेड कोड की प्रॉपर्टी होती है। वेटेड कोड में क्या होता है, ईच डिजिट जो है वो पर्टिकुलर वेट पे होता है। जैसे कि बाइनरी में आप जानते हैं कि 2 के पावर से ये चलता है, तो आपका ये पावर क्या होगा 2⁻0, इसका वेट क्या होगा 2⁻0, इसका मतलब 1। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट होता है 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3 एंड सो ऑन। मतलब जो सारे डिजिट्स हैं वो एक पर्टिकुलर वेट पे वर्क करते हैं, तो इसको कहते हैं वेटेड कोड। लेकिन कुछ कोड ऐसे होते हैं जिनका कोई पर्टिकुलर वेट नहीं होता है, उनको कहते हैं अनवेटेड कोड। अनवेटेड कोड में ग्रे कोड भी आता है, आपका BCD भी आता है। जैसे आप देख सकते हैं BCD में 9 तक तो भले वेटेड आपको दिख रहा होगा, पर ये वेट नहीं है, ये क्या है, उसका जस्ट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। आपको जैसे 10 पे है तो यहाँ पे कोई भी वेट नहीं है, इसलिए ये अनवेटेड कोड कहलाता है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिए कि वेटेड कोड और अनवेटेड कोड क्या होता है। अब हम किसी भी बाइनरी से ग्रे कोड कैसे निकालते हैं, ये मेथड को डिस्कस करते हैं। सपोज एक नंबर हम ले लेते हैं 0110, ये है आपका बाइनरी नंबर। एक बाइनरी नंबर है, इसका आपको ग्रे कोड निकालना है। तो इसका मेथड क्या है, आप इसके जो फर्स्ट लेफ्ट मोस्ट बिट है, लेफ्ट मोस्ट बिट को क्या कहते हैं MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और
राइट मोस्ट बिट को कहते हैं LSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो आपको MSB को एज इट इज़ कॉपी करनी है, पहले डिजिट पे MSB को एज इट इज़ कॉपी करनी है। नेक्स्ट डिजिट फाइंड आउट करने के लिए जो आपका बाइनरी का MSB है उसको नेक्स्ट लोअर MSB के साथ ऐड करना है। तो इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 0 और 1 1, तो ये आपका हो गया 1। और ये प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करना है जब तक कि बिट का एंड ना हो जाए, जब तक कि एंडिंग प्रोसेस खत्म ना हो जाए। अब अगला इसको इन दोनों के साथ ऐड करना है 1 और 1। 1 और 1 क्या होगा, 1 और 1 0 विथ ए कैरी 1। लेकिन ये इसमें याद रखिए जो भी कैरी आएगा उसको आपको डिस्कार्ड कर देना है। तो 1 और 1 0 और कैरी 1, कैरी को छोड़ दीजिए। अब नेक्स्ट इन दोनों को ऐड करिए 1 0 1। तो ये जो नंबर आया ये आपका ग्रे कोड हुआ, ये ग्रे कोड हुआ। आप देख सकते हैं ये नंबर है आपका 60110 और इसका ग्रे कोड क्या हुआ 01001। वेरी सिंपल। यदि आप स्टेप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट राइट MSB, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ऐड MSB टू नेक्स्ट लोअर MSB, ठीक है, डिस्कार्ड एनी कैरी एंड रिपीट द सेकेंड स्टेप। बस ये सिंपल सा प्रोसीजर है बाइनरी को ग्रे में कन्वर्ट करने का। एक और ले लेते हैं नंबर। सपोज आप लेते हैं 1001 1001, ये कोई बाइनरी नंबर है और इसको फिर से आपको कन्वर्ट करना है ग्रे में। तो आप क्या करेंगे, पहले आप लिखेंगे MSB को एज इट इज़, MSB यहाँ पे है 1, आपने लिख लिया 1। अब इस 1 को आपको ऐड करेंगे किसके साथ, नेक्स्ट MSB के साथ। ये है 0, तो 1 और 0 1, तो ये आपका हो जाएगा अगेन 1। फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट MSB को अगले नेक्स्ट लोअर MSB के साथ ऐड करेंगे। तो ये क्या होगा 0 और 0 0, तो ये हो गया आपका 0। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 0 और 1 1, ये हो गया ग्रे कोड ऑफ दिस बाइनरी, ग्रे ऑफ दिस बाइनरी नंबर। यदि चेक करना चाहें तो यह है आपका 1001 और इसका ग्रेड आपका आ गया 1101। यह है आपका बाइनरी टू ग्रे कन्वर्शन। यहाँ पे आप लिख सकते हैं बाइनरी टू ग्रे कन्वर्शन। सेम हम किसी भी ग्रे कोड को भी बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा हम यहाँ पे देख लेते हैं। ग्रे टू बाइनरी कन्वर्शन। यदि ग्रे टू बाइनरी कन्वर्शन क्या करना है, तो यदि हम एक नंबर ले लेते हैं, ग्रे नंबर लेते हैं सपोज 0110, ये सपोज ग्रे नंबर है और ग्रे को आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। आप इसके लिए भी क्या करेंगे, फर्स्ट राइट MSB, MSB यहाँ पे क्या है 0 0। अब इसमें क्या करेंगे, अब इस ग्रे जो नंबर है इसको आपको नेक्स्ट नंबर से ऐड करना है और इसको लिखना है। तो 0 और 1 कितना होगा, 0 और 1 होगा 1। जो नंबर मिलते जा रहा है अब आपको उससे आपका दिए गए नंबर से ऐड करते जाना है। यहाँ पे आ गया 1, इस 1 को आप नेक्स्ट बिट से ऐड करेंगे 1 और 1, कितना आ जाएगा 1 और 1 0 विथ ए कैरी 1। फिर से यहाँ पे याद रखिए यदि कोई कैरी जनरेट होता है उसको डिस्कार्ड कर दीजिए। फिर यहाँ पे लिखते हैं हम 0 और 0, 0 और 0 कितना हो जाएगा 0। तो ये नंबर हो गया 0100। आप देख सकते हैं 0110 कहाँ आ रहा है, 0110 ये है और इसका बाइनरी नंबर क्या है 0100।
तो प्रोसीजर इसका क्या हुआ, प्रोसीजर है इसका राइट MSB, फिर ऐड दिस नंबर टू नेक्स्ट लोअर MSB ऑफ ग्रे कोड या ग्रे नंबर। और यदि कोई डिस्कार्ड कैरी जनरेट होता है उसको डिस्कार्ड कर दीजिए, डिस्कार्ड कैरी। रिपीट स्टेप 2। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 1 1 0 0। सपोज ये कोई ग्रे नंबर है और आपको इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, फर्स्ट आप लिखेंगे MSB है आपका 1। मैं इसको थोड़ा दूर दूर लिखती हूँ ताकि आपको और क्लियर हो। 1 1 0 0। तो क्या होगा 1, अब इस 1 को आपको नेक्स्ट ग्रे कोड के नंबर से जोड़ना है, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा, इसको यहाँ लिखना है। तो 1 और 1 होता है 0 विथ ए कैरी 1, कैरी को डिस्कार्ड कर दीजिए और जो एडिशन है उसको लिखिए। फिर इस 0 को नेक्स्ट नंबर के साथ ऐड करना है, तो 0 और 0 0। फिर इस 0 को अगले नंबर से ऐड करिए, 0 और 0 0। तो क्या नंबर आया, 1 1 0 0 ग्रे कोड का बाइनरी नंबर आपका मिलेगा 1 0 0 0। यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे ये 1 1 0 0, इसका बाइनरी नंबर क्या है 1 0 0। ओके, तो ये है सिंपल सा मेथड ग्रे को बाइनरी में कन्वर्ट करने का। ओके।